बारिश की बूंदें जब कुछ इस तरह से जमीन पर गिरती हैं तो बचपन की वो बेफिक्र यादें याद आ जाती हैं, जहां भीगा हुआ चेहरा एक कहानी और मिट्टी में सने हुए पांव का एक कैनवास होता था जो आजादी का एहसास दिलाता था। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी अपनी जिंदगी के वो सबसे हसीन लम्हे जरूर याद आ गए होंगे। आएंगे नहीं, आ गए। खासकर वो मिट्टी में खेलना, और ये देखकर दिल भी खुश हो गया हुसैन। लेकिन बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। अब ना वो पहले वाली मिट्टी रही, ना वैसी आबो हवा। अब जो डरहम यूनिवर्सिटी है उसकी स्टडी ही ले लीजिए, जिसके मुताबिक मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव की वजह से मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया का स्वभाव बदल रहा है। फायदे की जगह अब वो सेहत के लिए खतरनाक बन गई है। और ज्योत्सना, ये मिट्टी पानी पौधों के जरिए इंसानों के शरीर तक पहुंचकर इंसान को जो है तमाम तरह की बीमारियों की वजह ये बन जाते हैं। क्योंकि ईशा, जिन बदलने की वजह से हम बैक्टीरिया और साथ ही साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गए, यानी कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। अब नतीजा क्या हो रहा है कि इन दवाइयों का बेअसर होना इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। और यही वजह है कि जिस मॉनसून को देखकर मौज मस्ती का, एक्साइटमेंट का एहसास होता था, अब वही बारिश सेहत की टेंशन देती है। धूल, मिट्टी, कीचड़, बारिश का पानी, ये बरसाती हवा को एक्सपोजर मिला नहीं कि सीजनल परेशानियां जो बारिश की वजह से होती हैं वो लोगों में शुरू हो जाती हैं। ठीक बात। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ तमाम इन्फेक्शन आफत बढ़ा भी रहे हैं। अब देखिए ज्योत्सना, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो कफ और वात की परेशानी शुरू हो जाती है और शरीर की जो प्रकृति है वो बिगड़ने लग जाती है। तो चलिए, गर्मी हो या बारिश, हर मौसम में आप कैसे उस मौसम को एंजॉय कर पाएंगे, इसके लिए इम्यूनिटी आपकी मजबूत होना बहुत जरूरी है। वात, पित्त, कफ यानी शरीर के त्रिदोष का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग और बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, इसके लिए करना क्या होगा? स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, आप ही बताइए क्या है उपाय कि बारिश को एंजॉय किया जा सके? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बारिश में एंजॉय करो, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छाँव में, हर प्रकार की अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में, मौसम में बस आप योग करते रहो। और योग करते रहो तो फिर आपकी इम्यूनिटी, आपकी जीवनीय ऊर्जा, आपकी लॉन्गेविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रोज वृक्षासन के साथ गरुड़ासन यदि हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है साहब। थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है कि आप ऐसे खड़े होंगे ना तो बैलेंस तो थोड़ा एक बार बनाना पड़ेगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, और फिर जोगिक का ये जो 5 मिनट का हमारा जो पावर योगा है ना, ये तो ज़बरदस्त है। इधर मेरे साथ बहुत से बच्चे हैं। वर्षा जैन है, उसकी बेटी वर्षा और प्रिया, वर्षा प्रिया हमारी, ये देखो इधर ये जैन साहब हमारे, क्या नाम है? विकास जैन। देखो इसने 3 क्रिएटिनिन कम कर लिया साहब ये। और दूसरी जैन इधर बेटी हमारी 20 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम है? ला विक्की जैन। और ये देखो इधर नंदन यादव बैठा है, इसको तो हमारा हालू राम, इसके घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द था, उसको खींच के निकाल दे रहा है। इसने 105 किलो वजन उठा लिया था। 100 किलो के आदमी को तो बोलो मैं हथेली पर रख करके नाच लिया करता था, इतना तगड़ा था। अब तगड़ा हो रहा है कि साइड में ड्रिप चल रही है, जल नीति, सूत्र नीति भी चल रही है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। एक तो ये और एक ये तो नित्य की योग प्रैक्टिस में हमने सम्मिलित करवा दिया है। और जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार। ये पावर योगा का 5 मिनट का पूरा सेशन है, 5 मिनट की प्रैक्टिस है, 5 मिनट का प्रोटोकॉल है, ऐसे करना है। और जैसे ये हमारी बहन निक्की जैन ने, जैसे ललन यादव जी ने 25-25 किलो वेट कम कर लिया, बॉडी सा रखा था पूरा, और अब एकदम स्मार्ट हो गए। ये करने से होता है। और
ये 5 मिनट का पावर योगा का प्रोटोकॉल। सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक, एक बार तो ये कर लें तो किसी भी तरह का मौसम आपके ऊपर पूरा असर नहीं करेगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज हमने कार्यक्रम जो है वो बारिश की बूंदों के साथ किया है शुरू। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बारिश की बूंदें दिखाई, तो बारिश से जुड़ा हुआ स्वामी जी एक बड़ा खूबसूरत शेर है, बरसात तो दीवानी है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत पे बरसना है क्या जाने। लेकिन स्वामी जी एनसीआर में बरसने वाली बारिश बड़ी समझदार हो गई है। कुछ पॉकेट में बरस रही है, कुछ पॉकेट में नहीं बरस रही है। अब उसमें हो ये रहा है कि एक ही महल्ले के आखिरी सिरे का बच्चा खेल रहा है बारिश में और दूसरे सिरे का बच्चा कह रहा है यार मेरे यहाँ तो पानी नहीं गिरा, मैं तो मिट्टी में खेल ही नहीं पाया, भीग ही नहीं पाया। तो स्वामी जी पहले ज़माने में बारिश जब आती थी तो बच्चे जो है, अब ये बारिश ऐसा क्यों कर रही है ये भी आप बताइएगा ज़रा। लेकिन बहरहाल बचपन की यादें ताज़ा हुई कि बारिश आई नहीं कि बच्चे जो है मिट्टी पानी में खेलते हुए दिखाई देते थे और माँ बाप भी बेफिक्र होते थे, कोई बात नहीं खेलने दो, बच्चा थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है बारिश को। लेकिन आज के वक्त में अगर ऐसा करता हुआ कोई मिल जाए तो फ़ौरन माँ बाप की परेशानी, टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि रिसर्च ये बता रही स्वामी जी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी मिट्टी का मिजाज बदल गया है, मिट्टी का स्वभाव बदल गया है और उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया अब फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचा रहा है। तो स्वामी जी जो मिट्टी आप लपेट के अक्सर बैठते हैं वो कहाँ से ला रहे हैं आजकल आप, और ये सब हो क्या रहा है ज़रा समझाइए भाई। ये हमारे पास में राजा जी नेशनल पार्क है। हमारे जो खेत खलियान हैं वर्षों से, उनमें हमारे उत्तराखंड में तो लगभग पूरे उत्तराखंड में करीब 80% जमीन ऐसी है जहाँ पर यूरिया, डीएपी, कोई किसी भी प्रकार का कृषि प्रदूषण, किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एग्री वेस्ट पॉल्यूशन, चलो भाई भुजंगासन करो, ये सब नहीं है। इसलिए यहाँ तो शुद्ध मिट्टी हमें भरपूर मिलती है, इसलिए मैं मिट्टी लेप करके और उसी में फिर सूर्य नमस्कार, उसी में सब प्राणायाम कर लेता हूँ। बाकी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पोल्यूशन, सारे केमिकल्स मिट्टी में, पानी में और हवाओं में वो जहर घुला हुआ है। जब शुरू की बारिश होती है उस समय तो उसमें नहाना भी नहीं चाहिए, इतना जो आसमान का जो पूरा जहर है उसको धोती है वो अशात नीचे लेके आती है। तो हमारे यहाँ पर जो पानी भी इकट्ठा किया जाता, तो कहते हैं 1-2 बरसात टलने के बाद, यदि पूरी जोर की बरसात हुई है तो 1 बरसात के बाद, थोड़ी हुई है तो 2 बरसात के बाद का पानी इकट्ठा करते हैं। राजस्थान जैसे प्रदेशों में इसकी बड़ी व्यवस्था होती थी, वहाँ पोल्यूशन नहीं होता था इसलिए दिक्कत नहीं होती थी। फिर भी बोले 1 बारिश या 2 बारिश टलने के बाद फिर पानी इकट्ठा किया करते थे। तो ये बात तो ये हुई, पोल्यूशन तो है। अब इस सबको जागरूक होना पड़ेगा, इंसान को अच्छा बनाना पड़ेगा, वो प्रकृति, पर्यावरण और सारे अस्तित्व के बारे में सोचने वाला हो। जहाँ तक भेदभाव की बात है तो ये मनुष्य ने जो गड़बड़ झाला किया उससे ये भेदभाव दिख रहा है, बाकी तो भगवान सब जगह बरसते हैं। लेकिन देखो, एक सबका डीएनए होने के बाद, एक ऋषिशिकाओं के वंशधर होने के बाद, एक ईश्वर की संतान होने के बाद भी कुछ लोग एकाधिकार माने एक गलत तरीके से ये जाति, ये वर्ग, ये समुदाय डोमिनेट करेगा। ऐसा सनातन धर्म के नाम पर जो उल्टा पुल्टा चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात। स्वामी जी दिल्ली में तो बहुत सारे लोग कहते हैं ज़्यादा पापी बढ़ गए इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो रही है। ईशोपनिषद। अब जहाँ थोड़े बहुत हैं वहीं पर हो जा रही छोटे छोटे पॉकेट में, ऐसा भी बहुत कहा जाता है हंसी मजाक में। बहरहाल अच्छा स्वामी जी देखिए, बैक्टीरिया के जीन बदलने से अरे हाँ, एक खेत छोड़ करके एक खेत में बरस जाया करती थी, हम खेत में भी देखते थे। ये वाकई बड़ा चमत्कारिक लग रहा होता है कि हम दफ्तर से निकले हैं और कुछ दूर तक बारिश मिली, फिर सूखा, फिर बारिश, और ये ऊपर वाले का करिश्मा ही है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, बैक्टीरिया के जीन्स बदलने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया है। अब हो ये रहा है कि छोटी से छोटी बीमारी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉर्मल उसमें जो नॉर्मल सी दवाएं ली जाती थी, अब उन दवाओं से वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उन दवाओं से वो रेजिस्टेंस हो चुका है। अब इस वक्त तो बारिश का मौसम है और ज़्यादातर लोग फ्लू और कोल्ड कफ की गिरफ्त में हैं। ये परेशानी लोगों को ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? इम्यूनिटी कैसे मजबूत की जाएगी? योगाभ्यास के साथ साथ और दिन भर उन्हें क्या करने की जरूरत है? देखो, दवाइयों का ये जो असर नहीं हो रहा है, दवाइयाँ भी असर हो रही है, आदमी खा पी रहा है उसका भी असर नहीं हो रहा है। माने अच्छी चीज़ों का असर नहीं हो रहा है और बुरी चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा है।
तो अच्छी चीज़ों का असर हो उसके लिए योग करें, आयुर्वेद की औषधि करें। हमारी जो सेल मेमोरी है, हमारी लीवर, किडनी, ब्रेन और बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स में वो योग की है, वो आयुर्वेद की है, वो नेचर की है। शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ जल नीति, सूत्र नीति, फिर हम कोलोन भी कराते हैं, संघ प्रक्षालन भी कराते हैं, जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर, बस्ती, और फिर ये लीच, और हमारे लगे हुए इधर देखो हालूराम जी, रामधारी जी, ये श्रृंगी चिकित्सा ये साहब, फिर इधर सिरोधारा भी चल रहा है, मड थेरापी भी कराते हैं, वाटर थेरापी भी कराते हैं, सन थेरापी भी कराते हैं, अग्नि थेरापी, अग्नि चिकित्सा, अग्निहोत्र भी चल रहा है। सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो जाते हैं, और जिससे जितना बन पाए उतना भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक, और फिर थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास जो मेरे साथ अभी कर रहे हैं सब कर लें। और ये बड़ा जबरदस्त मरकटासन, पवन मुक्तासन, और ये सब अभ्यास तो हमारी रोज की दिनचर्या में आ गए। तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले, सुबह सुबह ब्रोनकोम ले, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, एक तो स्वासारी क्वाथ है, एक स्वासारी बटी, एक स्वासारी गोल्ड है, एक ब्रोनकोम और कंठामृत है। ये तो सब एंकर्स को भी अपने पास में रखना चाहिए, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है नहीं, ये बड़ा जबरदस्त है। कभी भी जरा सा खांसी हुई, ये खांसी खुर्रा जरा सा मौसम में ऊंच नीच हुई तो हमारे भीतर हम ऊंचे नीचे होने लगते हैं। तो बाहर के अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमारी मनस्थिति गड़बड़ ना हो, यही तो योग है। हम समता में जिए, समत्व में योग उच्यते, और यही जीवन की कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम। तो भाई देखो, ये है महिमा योग की। अच्छा स्वामी जी, वो मिट्टी में लिपटे हुए जब आपकी तस्वीरें हम देखते हैं तो वाकई मिट्टी का फ़ायदा समझ में आता है कि मिट्टी कितना फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन स्टडी कह रही है कि यही मिट्टी नुकसान भी कर रही है। तो स्वामी जी, अक्सर हमने देखा वो भैंस आंटी स्वामी जी अक्सर मिट्टी में लिपटी हुई दिखाई देती हैं, कीचड़ में लिपटी हुई, लेकिन गाय जो है स्वामी जी वो कभी मिट्टी में नहीं लिपटी हुई दिखाई देती है, इसकी क्या वजह है? गाय पानी में नहाती है, नदी झट से पार कर लेती है। सबसे ज़्यादा भैंस की प्रकृति पित्त है, गर्म मिजाज है। आप देखो ना, गौ माता बच करके निकल जाएगी, वो जो है ऐसे आपको मारेगी नहीं जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, और भैंस तो रोंदती भी चली जाती है। तो एक तो भैंस प्रमादी होती है, तामसिक होती है, और दूसरा दुर्गंध में ऐसे ही पड़ी रहती है। गाय शुचिता प्रिय है। और हाँ, हाथी की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, रुक्ष हो जाती है, इसलिए वो भी आपने देखा होगा, वो भी कीचड़ में बहुत लौटता है, पानी में बहुत घुसता। अपनी स्किन उसकी ज़्यादा ड्राई ना हो, खूब पानी छिड़कता है, और कभी कभी मिट्टी से भी खेलता है, जिससे कि थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी हो ना, वो भी इसके पीछे का रीजन स्किन का प्रकार है, मॉइस्चराइजर का काम करती है उसके लिए। तो भैंस मॉइस्चराइजर स्वामी जी बड़ा महंगा बाजार में, ये वाला मॉइस्चराइजर तो बहुत ही सस्ता है, ऐसे ही, लेकिन मिट्टी गड़बड़ हो गई जैसा कि स्टडीज कह रही हैं, इसलिए मुल्तानी मिट्टी वाला मॉइस्चराइजर तो हुसैन अच्छी वाली मिट्टी लगाए। आधी आबादी भी लगाती है, थोड़े दिन में बिका करेगी। जैसे भी अमेजोन पर उपले बिकते हैं ना, थोड़े दिनों में मिट्टी भी बिका करेगी। ऐसा करो, ये साइड बिजनेस आप ही शुरू कर लो। आपके साथ MOU साइन करना है स्वामी जी, यहाँ उपलब्ध है ऑर्गेनिक मिट्टी। स्वामी जी, ये ठीक है। आपके हरिद्वार में तो जमकर बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली NCR कल हल्की बारिश से नहाया हुआ जरूर नजर आया, लेकिन अभी भी गरज कर बादलों का, हाँ कहीं पैचेस में थोड़ा भेदभाव जरूर हुआ है। लेकिन स्वामी जी, अभी गरज कर बादलों का बरसना बाकी है, और इस वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई है, क्योंकि गरज कर बादल बरस नहीं रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में वात दोष बिगड़ता है, तो इसलिए आज वात दोष को दुरुस्त करवाइए, और उसके बाद एक एक करके वात दोष की बीमारियों को भी दूर कराना है। हाँ,
वात दोष की तो लंबी फहरिस्त है, फाइब्रोमाइल्जिया, ANA, AVL, HLB27, RA फैक्टर, CRP, यूरिक एसिड का बढ़ना, और इससे पूरा शरीर का ताना बाना बिगड़ जाता है। रीढ़ की हड्डी में भी जो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक जो दर्द, सर्वाइकल स्पोनाइटिस, शटकाल, एंक्लोजिस स्पोनाइटिस, आजकल एटेक्सिया हो गया है, ये भी सब वात रोगों के अंतर्गत ही है। जितने भी ऑटोमेन डिजीज है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये भी सेरेब्रल पैलिसी, ये सब वात के अंतर्गत आता है। इसलिए इसमें भुजंगासन पहले कर दिया, मर्कटासन अभी कर रहे, ये बहुत ज़रूरी है ये करना, और ये पवन मुक्तासन भी। और जो मोटे लोग होते हैं उनको वात की ज़्यादा संभावना रहती है, और मोटापा से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इसलिए ये 3 अभ्यास ही भी करना, मोटापा भी कम होगा, और जितना कर सके आधानासन, पादुत्तासन दोनों पैरों से या एक एक पैर से। आहा, तो ये जैसे मैं कह रहा था, निक्की जी से लेकर के हमारे ललन जी तक 25, 30 किलो वेट कम कर लिया। लोरे कितने तगड़े तगड़े थे मेरे भाई बहन, और ऐसे ये, तो ये लाइव एग्जाम्पल। क्या किया था, गोधन अर्क पिया और खाने पर, डाइट पर कंट्रोल किया, 1-1 घंटा ये योगाभ्यास किया, लेट करके बैठ करके भी। और जो है देखो, एक शिखा है यहाँ, ये बैठो शिखा, इस शिखा ने इधर, अब इसको जेनेटिक आर फैक्टर था, लो जेनेटिक आर फैक्टर को, और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया था, बैठो प्राणायाम पर, अब इसने पूरा मिटा लिया। इसकी माँ छड़ी लेकर के चलती थी, इसके भी जब कमर में दर्द हुआ, जोड़ों में दर्द आया, हाँ आप ये बटरफ्लाई कर, और इसने उसी समय सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू कर दिया, थोड़ा ज़्यादा प्राणायाम करना शुरू कर दिया ज़्यादा। और अब देखो, इसका एक इलाज तो जो सभी प्रकार के वात रोगों को अच्छा करता है, वातहर आहार और वातहर उपचार बता देता हूँ। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें मत खाना, बाई बाजी की चीज़ें नहीं खाना, फूल गोभी और उसमें मटर, फिर उसमें कई तरह के ऐसी चीज़ें ना जो बाई करते हैं, राजमा, छोले, जो भारी चीज़ें, उड़द की दाल, हल्की चीज़ें खाओ, जो देर से पचने वाली चीज़ें वायु बढ़ाती है, जो खट्टी चीज़ें हैं वो वायु को बढ़ाती है, ज़्यादा प्रोटीन ये वायु को बढ़ाता है, यूरिक एसिड को बढ़ाता है, इन चीज़ों का सेवन ना करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम, ये बटरफ्लाई, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ये और ये सब करें, प्राणायाम करें। ये तो आहार के बारे में बताया। और हो सके तो सप्ताह में 2-3 दिन से लेकर 5 दिन तक हम उपवास करा देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन उपवास करो, जैसे जैन धर्म में होता है ऐसे। और ये सूक्ष्म व्यायाम, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहस्त्र, 5 चीज़ों में से जो भी 2, 3, 5 जितने मिल जाए, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ ले लो, निर्गुंडी, सहस्त्र, ये सब हमने सबको, दशमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ सबको उपलब्ध करा दिया। निर्गुंडी को आज ये सब यही रखा है, पीड़ानील गोल्ड खाली पेट, और जो है पीड़ांतक खाने के, पीड़ानील गोल्ड ये खाली पेट। स्वामी जी, दर्द की बात हो रही है, खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, फिर ये अश्वगंधा, अश्वशिला। दर्द की दवाएं तो आपने पहले ही बता दी, लेकिन स्वामी जी उससे जुड़ा सवाल अभी बाकी रह गया था। स्वामी जी देखिए, वात दोष के बढ़ने से जॉइंट्स और मसल्स की परेशानी भी बढ़ती है। अब जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, रोमेटाइड आर्थराइटिस और मूवमेंट में कमी आने लगती है। इसके साथ मांसपेशियों में ऐंठन भी बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं पैरों में अकड़न हो रही, खिंचाव आ रहा है, दर्द बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, जोड़ और मांसपेशियों को राहत मिले, दर्द, जलन, अकड़न दूर हो जाए, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ अभ्यास भी हैं और आयुर्वेदिक उपाय? देखो 3 चीज़ें हैं। एक तो जो अंदर इन्फ्लेमेशन होता है ना, वो टॉक्सिन्स के बढ़ने से, उस इन्फ्लेमेशन को निकालने के लिए, जैसे मैं बता रहा था, हमारे हालोराम जी, रामधारी जी जो श्रृंगी करते हैं ना, ये अंदर के दोष को निकालने के लिए, ये जो लीच लगा रखी है ये भी अंदर के दोष को निकालने के लिए। फिर अंदर के दोष को निकालने के लिए बस्ती करवाते, बस्तिरवात आ रहा है, बस्ती, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, फिर स्टीम भी देते। ये जो मैंने अभी बताया था, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, अथवा दशमूल क्वाथ, अथवा पीड़ांतक क्वाथ। पीड़ांतक क्वाथ ये जो सामने रखा है, ये पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्री, पीड़ानील, ये फिर स्प्रे आदि,
ये सब इसमें मदद करते हैं। घर में हल्दी मेथी सौंठ, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा अश्वगंधा पाउडर मिला ले। हल्दी मेथी सौंठ सबके घर में, उसमें अश्वगंधा और अजवाइन मिला के 5 चीज़ों का पाउडर बना के खा लो, नहीं तो वातारी चूर्ण हम देते ही है सबको, ये बड़ा ज़बरदस्त है वात रोगों के लिए। और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम जो हम कर रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करें। प्राणायाम ज़्यादा करने से प्राण इतना सबल हो जाता है, प्राण दोष वात दोष खत्म हो जाता है। लो फिर वातेष्टि से हवन करते हैं, जो इधर हवन चल रहा है, ये बड़ा जोरदार मामला है। भस्त्रिका करें 10 से 20 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम कर। थोड़ा आगे आओ। शिखा सिंह जी ने तो पूरा अच्छा कर लिया है। अनुलोम विलोम करो बहना आपको, ये बड़ा जबरदस्त है। तो देखो घरेलू उपाय भी बता दिए, रेडीमेड उपाय भी बता दिए, और अंदर की इन्फ्लेमेशन का एक कारण टॉक्सिन्स बताया, दूसरा खट्टी चीज़ें बताई, उससे बचना पड़ेगा। दूसरा जितने भी पेन मार्कर्स हैं, देखिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअली फिट होने के कुछ पैरामीटर हैं। ये जो रिलीजियसली फिट लोग नहीं है, जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव, कोई किसी की चोटी कटवा रहा है, कोई किसी पर मूत्र छिड़क रहा है, कोई किसी को किस जाति मजहब के नाम पर सता रहा है, कोई किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहा है, कोई किसी का ब्राह्मण के नाम पर अपमान कर रहा है, कोई किसी का क्षत्रिय, कोई किसी का वैश्य, कोई किसी का शूद्र, खास करके ज़्यादा अपमान के शिकार जो है वो जिनको समाज में नीची जाति के कहा जाता है। वैसे जाति एक ही है, मनुष्य जाति, लेकिन ये वर्ग समुदाय में जो विभाजन कर दिया लोगों ने, जिनको दलित महादलित कहते हैं, आदिवासी वनवासी कहते हैं, जिनको SC ST बोलते हैं, इनको सबसे ज़्यादा अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। अब ये बात OBC पर आ गई है, लेकिन ये सब के सब लोग राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रदाय के दुश्मन हैं, ये सनातन के भी दुश्मन हैं, और बहुत तरह से ये गड़बड़ी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था, जैसे ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली जो फिट लोग नहीं होते, उनके भीतर का कुछ केमिकल लोचा होता है। ऐसे जोड़ों के दर्द में RA फैक्टर बढ़ जाता है, CRP, ANA, even HLB 27, ये कुछ पेन मार्कर्स हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फॉर्मेशन बढ़ जाते हैं। उनको कम करने के लिए सुबह सुबह गोधन अर्घ, मैंने एक उदाहरण दिया था, हमारा एक बालक पुंडीर है, फिर ये लल्लन यहाँ बैठा है, फिर हमारा एक संस्कार, हमारा जो TV चैनल उसका CEO हमारा एक बालक मनोज, उसके अंदर की हड्डियाँ गलसड़ गई थी, इसकी भी हालत ये हो गई थी, वो कार्टिलेज अब तो घिस गए, रिपेयर ही नहीं होंगे। इसके डॉक्टर का ही मित्र है, सबने बोल दिया था अब लल्लन तेरे को तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लाला ने हमारे गोधन अर्घ पिया, गोधन अर्घ सारा देश पीना शुरू कर दे, पर 1 गिलास गाय का दूध या कम खट्टा दही, बरसात में दही नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही नहीं खाना चाहिए, दर्द होने पर दूध का प्रयोग करना चाहिए। दूध में भी हल्दी, शिलाजी, तो लाक्षादी गूगल ले लो, ओहो शिलाजी तो लेना था, या अश्वशिला ले लो, जो इधर रखे नहीं सर, ये इसी के लिए रखे, प्रदर्शन के लिए नहीं रखे, ये जीवन दर्शन है। हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। चिंता से भी वात रोग बढ़ता है, मोटे आदमी को भी वात रोग बढ़ता है, इसलिए चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। स्वामी जी भगवान की योग महिमा रोज गाते गाते अपनाए जा, इंडिया TV देखता जा और योग करता जा। हाँ, और हम अपने सवालों के आपके हवाले करते जाएं। स्वामी जी, जो अगला सवाल है वो भी वात दोष की वजह से जो अगली परेशानी होती है उससे जुड़ा हुआ है। वात दोष की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। लोगों को कई बार कब्ज़ की शिकायत होती है, गैस, अपच, पेट में सूजन, मरोड़, दर्द, ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं। तो स्वामी जी ज़रा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करवाइए, क्योंकि पेट फिट तो आदमी हिट। ये आपने बहुत अच्छा बताया। विविधा रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। जब कब्ज लंबे समय तक रहता है तो इससे वात दोष बढ़ता है, इससे कफ दोष बढ़ता है, इससे पित्त दोष बढ़ता है, त्रिदोष बढ़ते हैं। तो पाचन को ठीक रखने के लिए एक तो ये पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, और वज्रासन में बैठ के ऐसे मंडूकासन,
और लेट करके पवन मुक्तासन, ये जरूरी है पाचन के लिए। लीवोग्रीट, लीवामृत और सर्वकल्प का काढ़ा पाचन के लिए। खाने के बाद कुमारी आसव, द्राक्षासव। कुमारी आसव से वात रोग और कोष्ठगत वात, पेट में भी गैस बनती है, बहुत अपान वायु, विंड बहुत निकलती है, ऊपर से नीचे से डकारें आती हैं, गैस निकलती है, तो कुमारी आसव। भूख कम लग रही है, खून भी कम है, तो द्राक्षासव। कब्ज है तो अभयारिष्ट, और माताओं बहनों को जोड़ों में दर्द है, दशमूला अरिष्ट बड़ा अच्छा काम करता है। कमजोरी भी साथ में है, अंडरवेट भी और वात रोग भी है, तो अश्वगंधा चूर्ण के साथ, अश्वगंधा कैप्सूल के साथ उस एक्सट्रैक्ट का अश्वगंधारिष्ट बड़ा फायदा करता है। तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह में एक बार कम से कम त्रिफला ले लेना चाहिए। सुबह सुबह मेथी का पानी पियो और अंकुरित मेथी खाओ, ओहो पेट भी अच्छा रह जाएगा, डाइजेशन भी। और जीरा, धनिया, मेथी, सूप, अजवाइन पानी पी लिया जाए, 5 चीज़ों का सुबह सुबह, इससे तो पाचन बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक तो ये मंडूक आसन, दूसरा ये पवन मुक्तासन। ये तो अपने हम ये तो ग्वार पट्टा है। पहले गांव में किसी को भी वात रोग होता था तो ग्वार पट्टा देते थे। ग्वार पट्टा दोनों काम करता है। एलोवेरा ये पाचन को भी अच्छा करता है और अर्थराइटिस की अचूक औषध है। लो एक साथ इतनी चीजें बता रहे हैं, उदर रोगों का भी समन, पाचन तंत्र का भी समाधान, और साथ में जोड़ों के दर्द का भी समाधान एलोवेरा के साथ। अब देखो पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, ये पाचन के बड़े अच्छे। सेतुबंद भी और किसी से भाई हो जाए तो ये तो इसका तो लाजवाब है। ये पादानुष्ठानासन, तो पाचन का समाधान बता दिया। और हाँ, खाली पेट लहसुन, ये बड़ा जोरदार है। हाँ, बैठ जाओ। पाचन को कैसे बेहतर करना है और अपने कोर को कैसे मजबूत करना है स्वामी जी, वो आपने बताया। लेकिन वात दोष इम्बैलेंस होता है तो जो तंत्रिका तंत्र है वो भी बिगड़ जाता है, और इस वजह से चिंता, तनाव, मानसिक अशांति, घबराहट, सिरदर्द, खास तौर पर माइग्रेन की परेशानी ट्रिगर होने लगती है। तो हेडेक को छूमंतर करने के साथ साथ तनाव, घबराहट को कैसे दूर किया जाए स्वामी जी? अब ज्योत्सना एक ऐसी आप कह सकते हैं कि मिस्ट्री है कि अचानक बात करते करते कई बार देखा गया कि लोग कहते हैं ना कि माइग्रेन हो गया, ट्रिगर कर गया। हाँ, लेकिन समझ में उनको भी नहीं आता है कि आखिरकार किस वजह से ये हो जाता है। और स्वामी जी, ये तो आजकल मैंने देखा है कि खासतौर पे काफ़ी छोटी उम्र के लोगों के अंदर भी, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी माइग्रेन करते रहते हैं स्वामी जी। तो ये माइग्रेन का परमानेंट सॉल्यूशन बता देते हैं। एक तो खुश रहना सीखिए, सबके भीतर एकत्व का विकार, ऊंच नीच भेदभाव, दाएं बाएं की छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इससे मुक्त है। तो सहजता। फिर दूसरा, बादाम रोगन नाक मिला, मेदावटी ले लो। और हाँ, चिंता तनाव से तो मुक्त रहना ही है। साथ में जो रोज शीर्षासन करेंगे उनको जिंदगी में कभी भी लो सिर दर्द नहीं होगा। शीर्षासन ये सीखा तो हमारी सब कमर दर्द, अर्थराइटिस में ताकि सर्वांगासन भी करने लग रही है। शीर्षासन या सर्वांगासन जो करेंगे उनको वेरिकोज वेन्स नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, जिंदगी में आंखों की, कानों की समस्या नहीं होगी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, लो इम्यूनिटी नहीं होगी, उनकी जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होगा, जीवनीय ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। शक्तियों का अधपतन होने से कई प्रकार के रोग आते हैं, तो शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होगा, ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बनेगी, कुंडलिनी जागरण होगा। देखो मूलबद्ध, उद्यानबद्ध का सब एक साथ मिलेगा। इसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, बड़ी चक्र एक साथ जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ तो खूब आनंद की अनुभूति हो रही है। देखो बरसात खूब बरस रही है। आहा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये माइग्रेन पेन का, स्ट्रेस, चिंता, तनाव का समाधान है।
स्वामी जी इतने अच्छे मौसम और में बरसते हुए गरजते हुए मेघों में चारों माइग्रेन का तो प्रकृति में, सवाल नहीं है। वृक्षों में, लताओं में मनुष्य और मनुष्य प्रजाति पर जीव जगत में एक प्रभु का दर्शन, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होय में जाना, वासुदेवा सर्वमोम सर्वम खलइदं ब्रह्म। हाँ, कितना है। तो स्वामी जी मौसम जब इतना खूबसूरत हो तो ये है सिरदर्द तो अपने आप ही गायब हो जाएगा, लेकिन स्वामी जी इस बारिश में भीगने का मन ज़रूर करेगा और फिर अपनी जुल्फ़ें लहराने का मन करेगा। लेकिन स्वामी जी ये कमबख्त वात जो है इसने बहुत सारे लोगों के बाल छीन लिए हैं। एक चांद आसमान पे है और एक चांद वो मोहल्ले में बन के घूम रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को स्किन की परेशानी हो गई है। अब ये स्वामी जी बाल और स्किन अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत है। ज़रा इससे बचाइए। हाँ, ये बात आपने कही। लोगों के पूरे रेगिस्तान सारा कबड्डी के मैदान पूरे तैयार होते हैं तो उनको भरने के लिए तो केश कांति एडवांस रह जाए, केश कांति एडवांस, केश कांति शैम्पू या मुल्तानी मिट्टी छाछ, खट्टी छाछ, वो सब अंदर का फंगल इन्फेक्शन और वो सब डेंड्रफ आदि भी दूर कर देता है। 5 मिनट ये का और शीर्षासन इसमें मदद करेगा। सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी लेगा। आज ये हमारे ओरिजिनल बाल हैं सारे हैं। और फिर स्किन के लिए एलोवेरा जूस पियो, ये बाथरूमों को भी दूर करता है, पाचन को भी ठीक करता है और खाने का ध्यान लगा। चलो आप तो करो अनुलोम विलोम, ये बड़ा जबरदस्त है। कपालभाति और अनुलोम। स्किन के लिए फिर ज़्यादा तीखी चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए। स्किन प्रॉब्लम्स का 3 बड़ा कारण, एक तो ज़्यादा पित्तवर्धक चीज़ें खाते, दूसरा लीवर फंक्शन पाचन तंत्र को होता है, तीसरा स्ट्रेस के कारण से स्किन डिजीज होती है। हाँ, किसी की स्किन की भी इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है तो उनको कोलेजन प्राश खाना चाहिए। पूरी बॉडी के लिए जहाँ च्यवनप्राश है और बच्चों के लिए बालप्राश है। और बालप्राश खा करके, च्यवनप्राश खा करके कि बच्चे कितने हेल्दी रहते हैं। अरे इसको रामाशीष को और कृष्णाशीष को, दोनों भाइयों को बुलाओ। हाँ, रोज 1 चम्मच बालप्राश खाना, रोज दौड़ लगाना, रोज आसन प्राणायाम करना और संस्कृत से लेकर के शास्त्र से लेकर के आधुनिक सब विषयों में निष्णातता और शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक प्रयास, ऐसे बच्चों को योग में आयुर्वेद में ढालें, जीवन को दिव्य बना लें। क्या गजब है साहब। तो कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं, कोई स्किन एलर्जी नहीं, कोई बालों की दिक्कत नहीं। और जो है बरसात में जो लो इम्यूनिटी वाले उनको कफ कोल्ड बढ़ जाता है, उसके लिए भी मैंने कहा बच्चों को बालप्राश और बड़ों को च्यवनप्राश खिलाएं। ठीक है स्वामी जी, अब देखिए बेस्ट है। घड़ी की सुई कह रही है कि जो वादा हमने कल किया था अपने दर्शकों से, आपके चाहने वालों से, वो वादा निभाया जाए और अब लोगों के सवालों को शामिल किया जाए। तो लोगों के सवालों को शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं स्वामी जी। और पहला सवाल हमने लिया है सिक्किम के सिंगताम से कृष्ण कुमार माहेश्वरी का। वो कह रहे हैं कि उनके दाहिने पैर में वेरिकोज वेन्स की परेशानी है, और तो वो ऐसे में क्या उपाय करें जिससे जो नीले गुच्छे उनके पैरों में हैं उनसे उनको राहत हो जाए। ये जो पैरों में नीले गुच्छे हो जाते हैं तो ये सिक्किम के कृष्ण जी के साथ ये तो बहुतों की समस्या है। करीब 25% लोगों को, पहले महिलाओं को ज़्यादा थे, पुरुषों को भी होने लग गई है। तो इसमें सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तो आसन है, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम है। ये लीज थेरापी जो पैरों में लीज लगा रखी है उसमें ज़बरदस्त है, लीज थेरापी और श्रृंगी। और पैरों में मिट्टी की पट्टी करवाते हैं, मिट्टी का लेप करवाते हैं, लपेट के बांधते हैं, ये बड़ा उसमें लाभ है। और पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्गृत खाली पेट और खाने के बाद कैशोर गुग्गुल कायाकल्प कोटि या नीम रोटी खाली सुबह सुबह गोधन अर्घ में लेने में 100% सोल्यूशन बता दिया है वेरिकोज वेन्स का। स्वामी जी, अगला सवाल राजस्थान से आया है। यहाँ के बड़ी सादड़ी से राजमल भंडारी ने पूछा कि शाम होते ही उनको खांसी होने लगती है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या उन्हें कोई टेस्ट भी करवाना चाहिए कि ये खांसी जो उन्हें हो रही है वो शाम के वक्त ही क्यों हो रही है, और इस खांसी से किस तरह से निजात पाई जा सकती है? हालांकि जैसा कि आपने बारिश हो रही है, बता, एक तो बारिश हो रही है और दूसरा कोई किसी ने लग रहा है इस वक्त
तार पे पैर रख दिया है और स्वामी जी से हमारा कनेक्शन टूट गया। हालांकि स्वामी जी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इस सवाल का जवाब भी हम स्वामी जी से जानेंगे। लेकिन लगातार जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में ज़्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बहुत सारे अलग अलग तरह की फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारे और तरह के इन्फेक्शन लोगों को हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको इनसे बचना है और बारिश को एंजॉय करना है तो ज्योत्सना, अमित और ईशा की तरह से योगाभ्यास को बस अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। फिर देखिए बारिश की टपकती हुई बूंदों को आप कैसे एंजॉय करेंगे। हुसैन, देखिए योगा से अगर इम्यूनिटी मजबूत होगी, जो हमारा रक्षा तंत्र है वो मजबूत होगा, तो बारिश क्या, उसकी बूंदें क्या और जो दूसरे तरह के इन्फेक्शंस होते हैं लू के थपेड़े क्या और सर्द हवाएं क्या, उन सब से हमारा शरीर बचा रहेगा। और स्वामी जी तो हमेशा कहते भी हैं कि अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है, उसका हल ढूंढना है, तो आपको सबसे पहले अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। और योग वही काम करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है ताकि हर परिस्थिति के लिए हमारा शरीर तैयार रहे। अब बारिश जो हो रही है उसे रोका नहीं जा सकता, धूल जो उड़ रही है, पोल्यूशन जो है उसे कम नहीं किया जा सकता। हालांकि कोशिशें लगातार हो रही है लेकिन एकदम से नहीं हो पाएगा ये पोल्यूशन को कम करने की कोशिश जो हो रही है। लेकिन ऐसे में एक ही विकल्प बचता है, वो है योग करें, प्राणायाम करें, अपने शरीर को मजबूत बनाएं। स्वामी जी अगर आप सवाल सुन पाए तो ठीक, वरना मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूँ। राजस्थान के बड़ी सादरी से राजमल भंडारी का सवाल मेरे पास आ गया था। ठीक है स्वामी, जवाब दीजिए। ये राजमल जी का सवाल आ चुका था मेरे पास। जी जी जी, कि उनको जो खांसी होती है उसके लिए शाम के वक्त ही क्यों होती है? ये कंठामृत और ये ब्रोंकोम, ये चूस लिया था। शाम के वक्त इसलिए होती है, शाम को ठंड बढ़ जाती है ना वातावरण में। तो और जैसे मैंने कहा, आओ दोनों भैया इधर आओ, अब देखो कितने लंबे लंबे निकल रहे हैं, बस 6 फीट से ज़्यादा लंबा मत निकलना। योग करने से और बालप्रास खाने से, च्यवनप्राश खाने से कैसे तगड़े तगड़े बच्चे तैयार हो जाते हैं। बड़े भैया पीछे बैठो, आगे वाले आगे आ जाओ, हाँ, वो ऐसे बच्चे तैयार होते हैं। ये योग परंपरा, वेद परंपरा के प्रमाण है। कपालभाति करो। स्वामी जी ये तो बड़े हो गए हैं। तो खांसी नहीं होगी, कंठामृत। अरे लंबे निकल गए दोनों भैया, कॉम्पिटिशन में बड़े हो गए। हाँ, पहले गोल मटोल थे, अब पहले गोल मोल राम थे, अब लंबे राम हो गए। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं आप। रामाशीष जी और कृष्णाशीष जी। स्वामी जी अगला सवाल दिल्ली के रोहिणी से आनंद भाटिया का है और उनकी उम्र 70 बरस है, 70 साल है। उनके हाथ पैर की नस नाड़ियों में सुन्नपन रहता है और खिंचाव रहता है, सुन्न पड़ जाते हैं उनकी नस नाड़ियाँ और खिंचाव महसूस। सुन्नपने के 3 कारण हैं। एक तो B12 B कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण से होता है, उसके लिए तो जो है उनको तो जैसे मैंने इनको बालप्रास खिलाया ना, और थोड़ा सा सर्दी का प्रभाव बढ़ रहा है, गले पर जोर पड़ रहा है, हम भी थोड़ा खा लेते हैं, बड़ा अच्छा है। तो विटामिन B12 के लिए सबसे अच्छा है मोरिंगा, मोरिंगा का इस्तेमाल करें। दूसरा, नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है, अश्वगंधा का इस्तेमाल करें। साथ में जो है वो क्रैम्प्स भी आते हो तो विषतिंदुक भटी ले लें, तो ये नस नाड़ियों में सुन्नपना, क्रैम्प्स आना, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फर्स्ट क्लास हो जाता है। अश्वगंधा या अश्वशिला का इस्तेमाल कर लें। और जैसे मैंने बताया था, हल्दी, मेथी, सोंठ, हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा, अजवाइन, ये 5 चीज़ें घर में पाउडर बना के रख लें। हाथ पैरों में कहीं पर भी सुन्नता आती है, बाइटें आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, झनझन होने लगती है, उसका समाधान हो जाएगा जो अभी बताया उपाय उससे। जी स्वामी जी। स्वामी जी अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल उत्तराखंड से है और रेखा जी का सवाल है। उनकी उम्र 66 साल है। उनके दाहिने पैर में साइटिका का दर्द रहता है, खड़े रहने में दिक्कत होती है स्वामी जी। हाँ, ये बड़ा खतरनाक है। ये साइटिका पेन के लिए ये पॉइंट होता है, ये छोटे उंगली के पीछे से, ये यहाँ से, और ये रिंग फिंगर जो पैर बिछुआ वाली उंगली है ना, ये यहाँ से इसके टॉप पर इसके मूल में दबाते हैं। इसमें भुजंगासन और मरकटासन आसन कराते हैं, उष्टासन कराते हैं। चलो उष्टासन करो।
स्वामी जी, जिस पैर में दर्द है उसी पैर का ये पॉइंट है, दोनों पैरों के अलग अलग पॉइंट होते हैं? हाँ, जिस पैर में दर्द है उसी में दर्द है। चंद्र प्रभाव की खाने के बाद चंद्र प्रभाव औषधि गुलकर एक ले लें और ये अभ्यास कर लें, और खाली पेट पिराने गोल्ड ले लें या त्रयोदशांग ले लें, उससे ये शटिका का पेन दूर हो जाता है। शटिका में श्रृंगी भी करते हैं, जो हमारे हालूराम जी इधर बैठे हुए हैं, श्रृंगी मास्टर, श्रृंगी वैद्य, हाँ, ये भी पूरा धन्वंतरी का पूरा पुता है। तो हालूराम जी। एकदम ठीक है स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। शटिका पेन, लोमोस्पोलाइटिस, बल्ज, डिस्क, सब चीज़ों का सब खत्म हो गया। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल राजस्थान से गीता सिरोही का है। वो बता रहे हैं कि सुबह उठते ही उनके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, सर्वाइकल की परेशानी भी उनको है और योग वो कर रही हैं, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं इसको। ये वजह क्या है, कमजोरी तो नहीं, क्या प्रॉब्लम? दर्द होता है, अंग्रेजी में फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं इसको, आयुर्वेद में इसको सर्वांगवात कहते हैं। तो अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग कर लें सर्वांगवात। और जो सबसे पहले मैंने बताया था, एलोवेरा किलो पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस पी लें। और ये सामने आँखा खड़ा है ना, पतंजलि में जहाँ भी जाओ, पतंजलि योग पीठ में जहाँ से हमने शुरू किया था कनकल में, सब जगह ये आँखा होता है, आँखा और एक अमरबेल होती है, धतूरा होता है, ऐसे ये सब चीज़ों को, भांग, इन चीज़ों को उबाल करके ना, और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके उससे सिकाई कर लें पूरे शरीर के ऊपर। जो स्नान करते हैं उस पानी में ये उबाल, जैसे स्किन में नीम के पानी से नहाते, ऐसे बस इसका आँखें का पानी आँख में नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। पूरे शरीर के वात को यह हर लेता है, भगवान शिव को भी प्रिय है, और ये वात रोगों की परम औषधि है। ठीक है स्वामी जी। फाइब्रोमाइल्जिया में, और ये अंकुरित मेथी, ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। ठीक है स्वामी जी, योग पंचायत का वक्त हो गया, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिला दें, अगर आपको किस तरह की परेशानी है, कोई बीमारी है और आप स्वामी जी से सवाल पूछना चाहते हैं, या आपने किसी चाहने वाले, आपके घर में कोई बीमार है, उससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो फौरन हमें लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9350593505। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com। इस पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आपके सवाल हम शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्वामी जी से आपके सवाल का जवाब आपको मिले। और अब वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। देहरादून उत्तराखंड की ये तस्वीरें, वडोदरा गुजरात में भी योग पंचायत लगी है, जबलपुर मध्य प्रदेश वाले भी लगे हुए हैं स्वामी जी, ग्रेटर नोएडा वाले भी स्वामी जी पीछे नहीं है, देखिए यहाँ भी योग हो रहा है। नागौर राजस्थान से तस्वीरें आई हैं, औरैया की ये तस्वीरें हैं। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। आज मामला बारिश से जुड़ा हुआ था, इसलिए वर्षाबेन गजेरा विजेता बनी है और ये तस्वीरें वडोदरा गुजरात से आई हैं। स्वामी जी, महिलाओं का एक बड़ा समूह ये योग पंचायत चलो भाई, वर्षा बहन के लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे पास भी वर्षा महाजन और प्रिया महाजन यहाँ पर भी हम गुजरात वाली विजेता बने, अभिनंदन है। हैं, तुम भी इधर आ जाओ। हाँ, और 1-1 किलो वजन रोज कम कर रही है, और इन्होंने भी बात रोग पूरा ठीक कर लिया। कल का चैलेंज साथ साथ दे देते हैं। आपने प्रश्न बहुत अच्छे से कई लोगों के सम्मिलित किए, उसके लिए इंडिया टीवी का अभिनंदन। और चलो चक्रासन करो। इधर तो बड़े भैया लेट करके कर रहे हैं और छोटे भैया खड़े होकर के कर रहे हैं। कृष्ण, क्या बात है ये। तो आप लेट के भी कर सकते हैं, कृष्णा सिंह जी की, रामा सिंह जी की तरह, और कृष्ण जी की तरह खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो कल का योग चैलेंज है ये चक्रासन। ऐसे चक्रासन करें और फिर वापस आओ। हाँ ऐसे। तो ये कल का चैलेंज दे दिया है। सब बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए सब निकल जाएंगे। तो बेस्ट किया कृष्णा जी ने, दोबारा करो फिर। कृष्णा जी जब शुरू में आए थे, छोटे से थे, अब माशाल्लाह लंबाई भी इनकी बढ़ती जा रही है और क्यूटनेस बरकरार है। अब बड़े योगी हो गए। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।